हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को प्रणाम नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 18 पुराण में से एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये सभी पुराण आपस में एक दूसरे में कनेक्टिविटी बनाए रहते हैं। एक की कथा दूसरे में आती रहती है तथा एक कथा दूसरे से मिलकर परिपूर्ण होती है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में माता सीता और माता द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विस्तृत रूप से वर्णन आता है कि पूर्व जन्म में माता सीता कौन थी और माता द्रौपदी कौन थी। तो आइए शुरू करते हैं कि धर्मध्वज और कुशध्वज नाम के दो नरेश थे जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें धनवान और पुत्रवान होने का परम आशीर्वाद मिला। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे साक्षात लक्ष्मी का अंश माना जाता है। वह भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई और उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुषों ने उसे वेदवती कहना आरंभ किया, अर्थात उसका नाम ही वेदवती रख दिया। उस कन्या ने उत्पन्न होते ही स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को सभी लोगों ने रोका, परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही और उसका तप अत्यंत कठिन था। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन उसे स्पष्ट रूप से आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी कठिन उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात वह कन्या रुष्ट हो गई, अर्थात प्रसन्न नहीं हुई और गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी और वह कन्या चीरकाल तक तप करके वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसने अपने सामने दुराचारी रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर रावण का सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो गया और वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से स्तंभित कर दिया, अर्थात उसने जड़वत कर दिया, निश्चेष्ट कर दिया। रावण के हाथ पैर काम नहीं करने की स्थिति में कर दिया, अर्थात उसे कुछ भी न करने की स्थिति में कर दिया और साथ ही उसे शाप दे दिया। कहने वेदवती ने कहा, दुरात्मन, तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। ऐसा कहकर देवी वेदवती ने अपने योग द्वारा शरीर का त्याग कर दिया और तब रावण ने उनका जो मृत शरीर था गंगा जी में डाल दिया और बहुत प्रकार से चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। रावण के मन में ऐसे ख्याल उठे कि यह कैसी अद्भुत घटना देखी और मैंने यह क्या कर डाला। इस प्रकार विचार और अपने कुकृत्य पर उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा था।
वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान नारायण श्री हरि उसके पति हुए। बाद में जब श्री राम जी माता सीता जी के साथ जंगल में चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए वनवास का समय बिताने के लिए, उस समय अग्नि देवता ब्राह्मण रूप में भगवान के पास आकर उनसे माता सीता के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी माँ है, आप इन्हें हमारे संरक्षण में रख दीजिए और छाया सीता को हम आपको देते हैं, ऐसा देवताओं का आदेश है। तो उस समय भगवान छाया सीता को अपने पास रख लेते हैं और माता सीता को अग्नि जी के संरक्षण में रख देते हैं लीला करने के लिए। बाद में जब श्री राम जी लंकापति रावण का विनाश करके विभीषण को राज्यपाट दे के वापस अपनी सीता को लेते हैं, तब जो छाया सीता होती हैं वे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अब मैं क्या करूंगी, उसे बताने की कृपा करें। तो भगवान और अग्निदेव बोलते हैं कि देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना, इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। उनके वचनों को सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ किया और उनकी बहुत कठिन तपस्या लंबे काल तक चलती रही। उसके बाद वही सीता जो छाया सीता थी राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उनका नाम द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उनके पतिदेव हुए। तो सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। इसीलिए इन्हें त्रिहायणी भी कहा गया है कि ये तीनों युग में विद्यमान रहीं। जब छाया सीता जी जाके वहां पे तप कर रही थी तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। भगवान शंकर ने उनसे जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने पति की कामना की थी। तो उन्होंने पति मिले ऐसे 5 बार भगवान शंकर से कहा था और भगवान ने हर बार तथास्तु कहा था। तो इसलिए उनको 5 पति हुए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। धन्यवाद।